और अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दान कर दी महाराज। और जाकर के गुरुदेव के चरणों में सिर नवाया। गुरुदेव ने कहा कि देखो मुझे इच्छा में छोटा मोटा नहीं चाहिए तो इतलोकी को जीत कर केला। आज हमारे बामन भगवान चल पड़ते। बोली बामन भगवान की जय। और नन्हा सा रूप छतरी जल के ऊपर है, हाथ में कमंडल है, कौपीन वस्त्र पहने हुए हैं और आज चल पड़े बलि महाराज के यज्ञ की ओर। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं प्रभु बामन का वेश बनाया। बलि राजा को चले बच्चे बिल्कुल बैठ जाए। अभी एक जगह हो जाओ। इनको बैठा बच्चों को सभी और बामन भगवान सभी के पास आप अपनी अपनी जगह आगे लगाएंगे। सभी बैठ जाए भैया। सभी से आगे आगे मिलती है। झांकी का भाव खराब होता है और आगे नहीं ले पाएंगे आप। सभी से आगे आगे मिलती है। माता बहनों से जो नृत्य करना वही घड़ी हो बात बात में बैठ जाए। बोली बामन भगवान की
बलि राजा तो गले आया। बाबा भगवान का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इनके बटुआ को बटुआ तुम्हारे घर वालों को दान देने में कोई दिक्कत हो। कभी कभी क्या होता है, पति देव दान करने जाएंगे, धर्म पत्नी दूर से ही मना कर देती है, 100 नहीं 50 ही तो रख दो। ऐसा तो नहीं कि तुम ऊपरी मन से दक्षिणा देने आए हो, दान देने आए हो और तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे घर वाले के अंदर से आपको डांटे। इसलिए ऐसे दान को मैं नहीं लेता भैया। और भगवान वामन बलि से कहने लगे, मैं दान वहीं से लेता हूँ। हे राजन, मैं दान वहीं से लेता हूँ जहाँ देने में सुविधा हो। ऐसे दान को मैं छूता तक भी नहीं जहाँ पीछे फजीता हो। ऐसा दान मुझे नहीं चाहिए जिसको लेकर के आप पति पत्नी दोनों में लट चल जाएं। ऐसा दान मैं नहीं ले सकता है। दान दिया वो दुख माना। आपको दान देने के बाद आप उसके बारे में पश्चाताप करने लगो, हे राम मैंने क्यों दान दे दिया। दान दिया वो दुख माना। हे राजन, वो दान नहीं जुर्माना है। और ऐसे धन को लेकर के भी क्या, हे राजन, मुझको पाप कमाना है। ऐसे धन को लेकर के क्या मुझे पाप कमाना है? मैं नहीं लेता ऐसे दान को। तब तो महाराज ज्यादा आग्रह करने लगा। बलि कहता, नहीं महाराज, आप चाहो तो मैं आपका विवाह करा दूं। बोले विवाह नहीं करना, विवाह करेंगे तो घर भी चाहिए, दुकान भी डालनी पड़ेगी, खेती भी करनी पड़ेगी, घर परिवार कैसे चलेगा। बलि बोले, महाराज आपके लिए मैं एक नहीं, जितनी आप जमीन मांगोगे उतनी जमीन दे दूंगा, उतनी आपको स्थान दे दूंगा। वामन भगवान बोले, भैया ऐसी जमीन मुझे नहीं चाहिए, ऐसा परिवार मुझे नहीं चाहिए जिसमें आकर के मैं बिंद जाऊं। मैं हर तोर मोर में माया, उस माया के जंजाल में मुझे नहीं पड़ना। आपको तो महाराज मैं आपको 10 मंजिल का मकान बना के दे दूं, भैया मुझे वो भी नहीं लेना। तो आप बताओ आप क्या लोगे। अब वामन भगवान कहते हैं, अच्छा राजन, जो मैं मांगूंगा वो तुम दे सकते हो। बोले महाराज क्यों नहीं, आप मांगो तो सही, आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तो वामन भगवान बोलने लगे, बोले तस्मात् ततो महिमीशा वृणोऽहं
पीताम्बर धरे शिवाद पदानि त्रीणि दैत्रेन्दा संवितानि पदा मम। राजन, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दे दीजिए। वामन भगवान ने जैसे 3 पग भूमि के लिए कहा, राजा बलि को हंसी आ गई। देखो तो मुझे इतने बड़े सम्राट से ये ब्राह्मण देवता मात्र 3 पग भूमि मांग रहे हैं। ब्राह्मण देवता, मुझे लगता है जितने आप छोटे हो उतनी ही आपकी छोटी सी बुद्धि है, आपको ठीक से मांगना तक नहीं आता। इतने बड़े राजा से, इतने बड़े सम्राट से सिर्फ 3 पग भूमि। वामन भगवान मन मन में ही बोल रहे हैं, दारी के सामने बैठ करके बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बेचारे भगवान बोले ऐसे नहीं लेंगे। बोले तो कि संकल्पेन बिना राजन, हे राजा नित्य प्रति की तरह आपके जलपान इत्यादि का समय हो गया, क्योंकि जब समय हो जाता है ना तो अपने आप मन बता देता है व्यक्ति का है। तो जलपान का आपका समय हो गया, 3 बज गए भैया। और राम जी का जन्म करने के बाद में चलेंगे श्री कृष्ण कथा की ओर, इसलिए आप ज्यादा समय ना देते हुए शीघ्र जलपान इत्यादि लेकर के पुनः कथा पांडव में वापस आ जाए। बोले वृंदावन प्यारी लाल की। अरे बकरे की बालों पर फोटो खींचा लो, साड़ी पर साड़ी पर बालों पर है फोटो खींच रहा है। टाइम मटे मुझे आइए